हे दोस्त, हे प्रिय, हे भाई, हम इंसान सजीवता के साथ बुद्धि और विचारों का एक अनंत ब्रह्मांड लेकर धरती पर विचरण करने वाले वो जीव हैं जो अपनी सोच के सागर में संपूर्ण ब्रह्मांड तक समाहित करने की क्षमता रखता है। आपके मन का भटकाव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और पाखंड में इतने उलझे पड़े हैं कि अपनी वास्तविक पहचान खोकर ईश्वर और धर्म की कभी न खत्म होने वाली झूठी लड़ाई में खुद को और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाए जा रहे हैं जिसमें से निकलने का तजुर्बा न किसी अर्जुन को है और न ही अभिमन्यु को। अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाले शिकारी को छुड़ाने कोई ईश्वर नहीं आएगा। दूसरों के भय से नहीं, अपितु अपने भीतर के गुणधर्म से सजग होने और रहने की आवश्यकता है। जिस स्थिति में इंसान जीने को विवश है, इसे विनाश और निष्क्रियता ही कहा जा सकता है। जो बचना चाहता है वह सांसारिक मोह माया का परित्याग ढूंढता है। इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए ईश्वर आपका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाने अब नहीं आने वाले। सृष्टि की संपूर्ण सजगता को उन्होंने हर व्यक्ति को इसलिए नहीं प्रदान किया कि वह भटके। सतमार्ग के पथ आपके भीतर हैं। धर्म की व्याख्या को परिवर्तित कर आप इंसान को बेवकूफ बनाने का प्रयास मत कीजिए, लेकिन जागरूक रहिए। कोई भी इंसान अपनी बुद्धि का वास्तविक प्रयोग करेगा तो पाखंड और झूठ स्पष्ट हो जाएगा। अपनी वास्तविकता और यथार्थता को समझने के लिए युग परिवर्तन का कार्य एक स्त्री मात्र ही कर सकती है, जो दुनिया के पाखंड के अज्ञान से अपने बच्चों को जागरूक कर उसमें उसकी काबिलियत के गुण को समझकर उसे महाज्ञानी बनाने की काबिलियत रखती है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ईश्वर के सबसे अनमोल कृति को हृदयानुभूति के साथ हार्दिक नमन करता हूँ। मन, वचन और कर्म से यदि किसी माँ बहन को मेरे द्वारा ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं दुनिया की प्रत्येक माँ से युग परिवर्तन की भीख मांगता हूँ। मैं दुनिया की प्रत्येक बहनों से अपने हाथ की कलाई में राखी बंधवाने से पहले एक परिवर्तन की भीख मांगता हूँ। हाँ, मैं दुनिया की प्रत्येक बेटी को अपनी गोद में उठाने से पहले एक परिवर्तन की भीख मांगता हूँ। आपको मेरी भीख स्वीकार करनी चाहिए ताकि कल आपकी अस्मत पर कीचड़ उछालने के लिए कोई जन्म ना ले। मेरे कल की परवरिश आपके हाथ में है। आप ही उस कल का निर्माण कर सकती हैं जो आपको जीवन का परम आनंद दिखा सकता है और धरती पर स्वर्ग की स्थापना कर सकता है। कायनात में मनुष्य के जीवन को महान बनाने के लिए मैं दुनिया की हर माँ, बेटी और बहन से उसके आंचल में अपना संपूर्ण समर्पित करते हुए उसकी ही एक संतान बनकर भीख मांग रहा हूँ। हे माँ, मैं अज्ञानी बच्चा आपके ज्ञान और प्रेम को पाने के लिए तड़प रहा हूँ। आप मेरा जीवन संवार दो ना। कोई पापी आपकी अस्मत पर कीचड़ न उछाल पाएगा। मुझे मजबूत और साहसी, इतना निडर बनाओ हे माँ। मुझे झूठ और अंधकार से बाहर निकालो माँ। एक तुम ही तो मेरा गुरु और सब कुछ हो। मेरी माँ, तुम ही तो मेरा जीवन हो। मुझे पैदा किया है, मुझे जीने का वजूद भी दो। मुझे अच्छा बनाओ माँ। मैं अपनी मृत्यु के आखिरी क्षण तक अपने ऊपर से आपके आंचल की छाया महसूस होते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे आपके धन से ज़्यादा आपके ज्ञान की ज़रूरत है। मुझे भोजन से ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है। सिर्फ दूध पिलाकर मुझे अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हो तो कैसे उम्मीद करते हो बुढ़ापे में मैं आपका साथ दूंगा। आज आप अपने ही परिवार के दूसरों की कमियां मुझे गिनाते हो तो कल मैं आपके भीतर की कमियां दिखाऊं तो बुरा मत मानना माँ। मैं तो वही बनूंगा जो आप बनाओगी। हे दुनिया, मेरी माँ मुझे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। I love my mom। शायद किस्मत मेरी